किसी गांव में पति पत्नी रहा करते थे। वो बहुत भले थे। गांव भर के दुख में दुखी और सुख में खुशी से झूम उठते थे। वो दोनों छोटे से झोपड़े में रहते थे। आंगन के आधे हिस्से को गोबर मिट्टी से लीप देते और आधे में आलू, शकरकंद, मूंगफली तथा दूसरी सब्जियां उगाते थे। साल भर तक यूं ही अपना गुजारा कर लिया करते। एक दिन की बात है, उसने देखा कि एक सफ़ेद खूबसूरत बिल्ली कचनार के पेड़ तले दुबकी बैठी है। वृद्धा ने उसे पुचकारा तो वह उसके पाँव से लिपट गई। पाँव फटने पर वृद्धा पड़ोसी झोपड़े से दूध चावल ले आई। वृद्ध दंपति ने कभी किसी के सामने हाथ नहीं पसारा था, पर सुंदर बिल्ली के लिए वे किसी न किसी तरह दूध का जुगाड़ करने लगे। इसी तरह समय गुजरता गया। बुढ़ापे के कारण दोनों को चलने फिरने में भी कठिनाई होने लगी। बिल्ली भी भूखी रहने लगी। वह अपने माता पिता के कष्ट को देख नहीं सकती थी। मैं भी जरा खुली हवा में हो आऊं, बिल्ली ने सोचा। गली के कुत्तों और दूसरे जानवरों से बस्ती बचाती वह घने जंगल में जा पहुंची। उसने झरने का ताज़ा जल पिया और देखते ही देखते सुंदर कन्या में बदल गई। वह अपने माता पिता के घर जा पहुंची। बोली, अब मैं आपकी सेवा करूंगी। उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आया। अपना पेट भरना मुश्किल हो गया था, अब इस तीसरे प्राणी का क्या होगा। वे दोनों सच में सोच में डूब गए। बिल्ली के एकाएक गायब हो जाने से भी वो परेशान थे। वह कन्या जहाँ जहाँ जाती आंगन में फूल झड़ने लगते। फूलों की डलियाँ लिए वह बाजार जाती और फूल बेचकर पैसों से खाने पीने का सामान खरीदती और शाम को घर लौट आती। इस तरह तीन प्राणियों के परिवार की दशा धीरे धीरे सुधरने लगी। मज़े की बात यह है कि बिना बीज खाद पानी के फूलों की खेती हुआ करती थी। बेटी, तू कौन है, कहाँ से आई है? वृद्ध पति पत्नी पूछते हैं। मैं बेटी हूँ आपकी, इससे ज़्यादा कुछ जानिए भी मत, वह जवाब देती है। खाना खाकर वह अपने झोपड़े में घुसती तो सवेरे ही निकलती। सवेरे के साथ ही रंग बिरंगे खुशबूदार फूलों का सिलसिला शुरू हो जाता। उसने माता पिता के कह रखा था कि उसकी असलियत जानने की कोशिश न करे, पर उन्हें सब्र कहाँ। एक बार आधी रात को उन दोनों ने सुराख से झोपड़ी में झांका। उन्होंने देखा कि लड़की के स्थान पर वही सफ़ेद बिल्ली औंधे मुँह पड़ी है। उसने देखने की देर थी कि बिल्ली एक सुंदर राजकुमारी बन गई। आपने मेरा असली रूप देख लिया है, इसलिए अब मैं अपने फूलों के देश चली जाऊंगी। मैं आपकी सहायता करने चुपके चुपके यहाँ आई थी। उसके जाने की बात सुनकर माता पिता फूट फूट कर रोने लगे। पर अब क्या हो सकता है, चिंता न करें। आपके आंगन में हमेशा रंग बिरंगे फूल खिलते रहेंगे। आपकी सेवा का बदला नहीं चुका पाऊंगी मैं। इतना कहते ही वह राजकुमारी तेज हवा के झोंके पर सवार होकर अपने देश चली गई। वह गांव फूलों वाला गांव के नाम से जाने जाने लगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।